तो अभी तक हम लोग प्लांट टिश्यू को दो हिस्सों में बांट के पढ़ रहे थे, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो था वो सेल डिवीजन के लिए कैपेबल था, जबकि परमानेंट टिश्यू का जो मैच्योर सेल था वो सेल डिवीजन नहीं कर पाता था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन हिस्से में कन्वर्ट करके पढ़े थे, तीन हिस्सों में डिवाइड करके पढ़े थे। एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब ये तीनों कवर अप हो चुका है प्रीवियस वीडियो में। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का टाइप्स, मतलब इसको हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। तो परमानेंट टिश्यू को अगर डिटेल में समझें तो इसको हम कह सकते हैं टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। मतलब ऐसा टिश्यू, इसमें ऐसा टिश्यू होगा जो जिसका कि स्ट्रक्चर और फंक्शन बिल्कुल एक जैसा होगा। स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा होगा, मतलब सभी का सभी टिश्यू देखने में एक जैसा होगा और सारा का सारा एक जैसा फंक्शन कर रहा होगा। मतलब इसके अंदर जो सेल होगा, टिश्यू के अंदर, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, तो वो जो सेल होगा, है ना, जैसे ये सब एक सेल है, तो ये सब देखने में एक जैसा है और एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये परमानेंट टिश्यू को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना होता है, मतलब उसका जो सेल होगा वो अलग अलग टाइप का नहीं होगा, वो बिल्कुल सिंगल टाइप का सेल होगा। जैसे यहाँ पे देख लें तो ये जिस जैसा आकार इस सेल का है वैसा ही इसका, ऐसा इसका, सबका एक जैसा है और ये सब एक ही टाइप का सेल है। ठीक है, इसमें दूसरे टाइप का सेल नहीं है। तो ऐसे ऐसा जो सेल से बना हुआ टिश्यू होगा जिसमें सिंगल सेल ही होगा, सिंगल टाइप का सेल से बना होगा, उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो एक से अधिक टाइप के सेल से मिलके बना होगा। जैसे ये राउंड है तो वो एलोंगेटेड हो सकता है, ओवल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है ना। तो अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बना हुआ जो टिश्यू होगा उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है पेरेन्काइमा, एक है कोलेनकाइमा और एक है स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब इसमें भी इन तीनों में हम पेरेन्काइमा पे आज फोकस करते हैं। ठीक है, आज देखते हैं पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है, पेरेन्काइमा टिश्यू लिविंग टिश्यू होता है। ठीक है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही हिस्सा है और यह लिविंग टिश्यू होता है। ठीक है, लिविंग टिश्यू होता है और इसके पास डिवीजन का पावर होता है, ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है। लिविंग टिश्यू होने के साथ साथ ये अपने आप को डिवाइड करता है फर्दर और हिस्सों में। ठीक है, मतलब इसका जो सेल होगा वो लिविंग होगा और एक सेल से दूसरा सेल, दूसरा से तीसरा सेल, मतलब ये अपने आप को डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, इसका जो शेप है वो ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, इलोंगेटेड शेप का हो सकता है ना। इसका जो आकार है वो ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है या लंबा इलोंगेटेड आकार का हो सकता है। ठीक है, इस टिश्यू को, अगर इस सेल को ध्यान दें, इस टिश्यू में एक सेल को देखें तो इस सेल के अंदर ज़्यादातर हिस्सा, ये जो बड़ा वाला लार्ज वैक्यूल दिख रहा है, ये ज़्यादातर हिस्सा, मतलब 90 to 95% हिस्सा जो होता है ये वैक्यूल कवर अप कर लिया होता है। अब इतना हिस्सा जब वैक्यूल कवर करता है तो इसका जो साइटोप्लाज्म है या जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाता है, मतलब बहुत ही गाढ़ा हो जाता है और एक किनारा पकड़ लेता है। उसके साथ ही इसमें बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बहुत ही छोटा सा न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इसको लिविंग सेल भी कहते हैं कि मतलब पेरेन्काइमा का जो टिश्यू है वो लिविंग सेल से बना है, इसमें डिवीजन भी संभव है। ठीक है, तो ये इसका जो सेल होगा बहुत ही, इसके चारों तरफ, इसके चारों ओर ये जो रेड कलर से बना है ये बहुत ही पतला सेल वॉल होगा, बहुत ही पतला थिन सेल वॉल होगा और इसके अंदर बहुत ही डेंस ये प्रोटोप्लाज्म होगा और साथ में न्यूक्लियस होगा और एक बड़ा सा फूड वैक्यूल होगा जिसमें लार्ज स्टोरेज वैक्यूल होगा जिसमें फूड स्टोर होता है। तो पेरेन्काइमा टिश्यू का एक फंक्शन यहाँ से भी पता चलता है कि इसका मेन फंक्शन है कि फूड का स्टोरेज करना। अगर फूड नहीं है तो वाटर का स्टोरेज करना, है ना, नेचुरल शुगर्स का स्टोरेज करना। मतलब ये पेरेन्काइमा टिश्यू है, जो भी प्लांट का सॉफ्ट हिस्सा होता है, सॉफ्ट हिस्सा जो होता है प्लांट का, जैसे फ्लावर, लीव्स, स्टेम्स या फ्रूट, इन सभी हिस्सों में ये पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। ये पेरेन्काइमा टिश्यू, ये पेरेन्काइमा सेल जो है वो आपस में जब मतलब ये जो सेल है आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होता है जो लूजली पैक्ड होता है, मतलब आपस में लूजली पैक्ड होने के वजह से इसके बीच में स्पेस खाली रह जाता है, ये बीच में इंटरसेलुलर स्पेस खाली रह जाता है। ठीक है,
अब जैसा बताया कि ये सॉफ्ट पार्ट में होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इन लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम्स, इन सभी सॉफ्ट पार्ट्स में पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले कि ये फूल है, तो फूल का ये जो सॉफ्ट हिस्सा है, ये जो पंखुड़ी दिखाई दे रहा है फूल का, ये सॉफ्ट सॉफ्ट हिस्सा, ये जो जिस टिश्यू से मिलके बना है वो है पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा जितना भी हम लोग फल खाते हैं, या जैसे एप्पल खाते हैं या आलू खाते हैं, तो ये आलू ले लिए, आलू का ये वाला हिस्सा जो है अंदर की ओर, ये वाला हिस्सा जिसमें हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च, है ना, स्टार्च होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है आलू का, ये वाला हिस्सा खाते हैं, तो एक्चुअली में ये हिस्सा जो बना है ये पैरेन्काइमा टिश्यू से मिलके बना है। तभी तो इसके अंदर फूड स्टोरेज है, मतलब कार्बोहाइड्रेट स्टोर है या स्टार्च स्टोर है ना। इसके अलावा जितना भी फ्लैशी फ्रूट खाते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आम हो गया, तो उसका ये हिस्सा है, इसके अंदर ये जो पल्पी वाला हिस्सा है, ये पैरेन्काइमा टिश्यू से मिलके बना है, तभी तो इसमें से रस निकलता है ना। ये पैरेन्काइमा टिश्यू से मिलके बना है। तो ये सभी इसके अलावा पैरेन्काइमा टिश्यू का अगर हम काम बोले, तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट लाइक टैनिन, गम, रेजिन्स, है ना, गम, रेजिन्स जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को ये अपने में से निकालता है। ठीक है, अपने बॉडी में स्टोर करके रखता है, और जब एक्सेस अमाउंट ऑफ हो जाता है तो अपने में से निकालता है। इसके अलावा अगर हम बोले कहाँ से निकालता है, क्योंकि इसका सेल वॉल बहुत ही थिन है, तो ये अपने सेल वॉल के थ्रू बाहर की ओर निकाल देता है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू का ये बेसिक सा फंक्शन है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि जितना भी वाटर एक्वेटिक प्लांट है जिसमें जैसे कि हम बोले वाटर हाइंथिस है, लोटस है, वाटर लिली है, तो इन सभी में जो पैरेन्काइमा और टिश्यू पाया जाएगा उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा स्पेलिंग AERENCHYMA, एरेन्काइमा, है ना। ये हमारा एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, जिसके वजह से उनको बाइंस फोर्स मिलता है। एक्वेटिक प्लांट्स का जो पत्ता होता है वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, डूबता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उसमें बाइंस फोर्स मिलता है। ठीक है, बाइंस फोर्स के वजह से, मतलब उसमें जो पैरेन्काइमा पाया जाएगा, एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा पाया जाएगा उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा कहते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम उसको गौर से देखें तो उसके बीच में छोटा छोटा सा नन्ना सा पोर्स दिखाई देता है, जिसके थ्रू एयर लगे, जैसे एयर पास हो रहा है ना, इसीलिए उसका नाम एरेन्काइमा रखा गया। अब जो पत्तियों में पैरेन्काइमा पाया जाता है, हम जानते हैं पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पत्तियों के अंदर जो पैरेन्काइमा पाया जाएगा उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, पत्तियों के अंदर जो पैरेन्काइमा पाया जाएगा उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्यों इसका नाम क्लोरेन्काइमा क्यों पड़ा? क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसका नाम क्लोरेन्काइमा पड़ा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये क्लोरेन्काइमा है और ये कोलेन्काइमा है। ठीक है, यहाँ H है, यहाँ COLLE है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में एक मतलब छोटा सा डेफिनेशन समझ लो, या फिर डिटेल्ड व्यू समझ लो। ठीक है, तो ये पैरेन्काइमा टिश्यू यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कोलेन्काइमा के बारे में, फिर स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे चलेंगे। ठीक है, उतार लो इसको।